आखिरकार बिल्किस के दोषियों के पुराने दिन वापस लौट ही आए हैं दोस्तों। जो आरोपी बड़े चाव से मिठाई खा रहे थे, माला पहन रहे थे, अब उन्हीं के मुंह का स्वाद कड़वा हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन 11 दोषियों को फिर से जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब तो जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन बिल्किस का मामला क्या था दोस्तों? कोर्ट ने गुजरात सरकार से क्या कहा और बिल्किस के आरोपियों की रिहाई का फैसला रद्द हुआ कैसे, सब कुछ इस खबर में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि आपको अगर मेरी निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद आए तो आप सबसे पहले मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर खबर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं जनता से जयंती। सजा बदले की भावना से नहीं बल्कि रोकथाम और सुधार के लिए दी जानी चाहिए। जैसे एक डॉक्टर सिर्फ दर्द को देखकर नहीं, मरीज के भले के लिए दवा देता है, इसलिए अगर कोई अपराधी सुधर सकता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। दोषियों की सजा माफी के पीछे यही धारणा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई से जुड़े फैसले की शुरुआत दोस्तों यूनानी दार्शनिक प्लेटो की इसी थ्योरी से की थी। इसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला सम्मान की हकदार है, उसका पद या धर्म जो भी हो। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों पर सजा में छूट दी जा सकती है? इन दोनों टिप्पणियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को रिहा करने के फैसले को रद्द कर दिया दोस्तों। अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर जितने भी 11 दोषी हैं, आरोपी हैं, उन सभी को सरेंडर करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड करके रिहाई पाई है। कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ सीधे तौर पर यह कहा कि जब ये पूरा मामला, जब ये पूरा केस गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर था, ये पूरा केस महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो फिर आपने इस पर फैसला कैसे सुना दिया? आप कौन होते हैं फैसला सुनाने वाले? यह अधिकार क्षेत्र तो महाराष्ट्र सरकार के पास आता है, क्योंकि मुकदमा महाराष्ट्र में दर्ज हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट में इसका केस चला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाकायदा इस पर मोहर लगाई थी। तो अधिकार क्षेत्र भी महाराष्ट्र की सरकार के पास है, गुजरात सरकार के पास नहीं है। गुजरात सरकार ने या उन दोषियों ने, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इसको लेकर फैसला सुनाया था, जिसमें कहीं ना कहीं बिल्किस बानो की उम्मीदें जो है दोस्तों वो थोड़ी बहुत टूटी थी, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसको लेकर भी अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि उस वक्त सुप्रीम अदालत की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया, सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया गया और फ्रॉड करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं गुमराह किया गया, जिसकी वजह से वो फैसला लिया गया। लेकिन फैसला अभी यही है कि इस पूरे मामले में गुजरात सरकार का फैसला गलत था, इसलिए गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया दोस्तों। आपको याद है जिस वक्त ये जितने आरोपी हैं ये जेल से बाहर आए थे, उसी दिन दोस्तों 15 अगस्त था। 15 अगस्त का अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा था और उस अमृत महोत्सव के तहत इन दोषियों को रिहा किया गया था गोधरा जेल से। जब ये गोधरा जेल से बाहर आए थे ना, तो ऐसे इनका स्वागत किया गया जैसे इजराइल और हमास की जो जंग है ये यही लड़ रहे थे और ये वहां से आए हैं अभी बच बचा कर, तो इनका स्वागत किया जा रहा है। ऐसे ही दोस्तों इनका स्वागत किया गया था माला पहना पहना कर। बड़े से इस देश के हिंदू संगठन के एक ऑफिस में, कार्यालय में बकायदा इनको माला पहनाई गई, इनका स्वागत किया गया धूमधाम से। हो सकता है इतने धूमधाम से स्वागत के बाद ये वाकई में खुद को संस्कारी ब्राह्मण समझने लगे हों। वही वाली बात होती है ना, एक कहावत कही जाती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यही वाली बात है इन लोगों के साथ। अब सोचिए कि एक महिला के साथ दुष्कर्म किया, एक महिला के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई, छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा गया। वो महिला बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी, बावजूद इसके उनके साथ रेप किया गया। और जिस वक्त इनको रिहाई दी गई थी, क्या कहा गया था गुजरात सरकार की तरफ से कि इनका जो अपराध है वो इतना भी
जघन्य अपराध नहीं है जिसके तहत इनको 14 साल के बाद नहीं रिहाई दी जा सकती। तो 14 साल के बाद एक माफी योजना के तहत इनको, गुजरात सरकार की माफी योजना के तहत इनको रिहा कर दिया गया था दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसने सबको चौंका दिया है, लेकिन बिल्किस बानो के साथ जो हुआ अभी भी उसकी असली लड़ाई बाकी है। क्योंकि मान लीजिए अगर महाराष्ट्र में एक केस जाता है, दोबारा जाता है महाराष्ट्र में एक केस, और महाराष्ट्र की सरकार ये फैसला लेती है कि इन दोषियों के साथ क्या करना है और क्या नहीं, तो महाराष्ट्र में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार है। आरोप यही लगता है कि जहां पर भाजपा की सरकार हो वहां पर तो ऐसे बलात्कारियों को छूट मिलनी ही मिलनी है, ऐसा आरोप लगता है। हम नहीं लगा रहे हैं, आरोप लगता है ऐसा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने भी वही फैसला लिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े से फैसले का क्या फायदा रह जाएगा बिल्किस बानो को। हालांकि अभी जो फैसला लिया गया है उसके तहत ये जितने भी आरोपी हैं, माफ कीजिएगा, जितने भी दोषी हैं, क्योंकि दोष इनका सिद्ध हो चुका था, जितने भी दोषी हैं ये दोबारा जेल जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल ऐसा ही नजर आ रहा है कि मामला महाराष्ट्र सरकार के पास जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आगे जाकर क्या फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा, मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको वाकई में ये पत्रकारिता पसंद है और स्वतंत्र पत्रकारिता को, आज़ाद पत्रकारिता को आप आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हम जैसे स्वतंत्र पत्रकारों को दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हर वीडियो में अपना प्यार इसी तरीके से दिखाते रहिए और इस वीडियो को भी उतना ही शेयर कीजिए जितना आप हर स्वतंत्र पत्रकार की पत्रकारिता को पसंद करते हुए उसके वीडियो को शेयर करते हैं दोस्तों। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।